आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बहुपद, जो एनसीईआरटी 10th क्लास का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 2 है। आज हम आपको बहुपद के बारे में जो है वो डिटेल में जानकारी देंगे कि बहुपद क्या होते हैं, कैसे पहचान करोगे कि ये बहुपद है और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ये सब जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलेगी। अब हम आपको बताएंगे चर और अचर। चर क्या होते हैं? ऐसी राशियां जिनका मान बदलता रहता है, जिन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर या हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी वगैरह इनसे प्रदर्शित करते हैं। इनका कोई भी वास्तविक मान हो सकता है, तो उनको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। देखिए, ऐसी राशियां जिनका मान बदल जाता है या चर वह प्रतीक होता है जो कोई भी वास्तविक मान धारण कर सकता है। चरों को ए बी सी डी एक्स वाई जेड आदि से प्रकट करते हैं। यानी कि इनका कोई भी फिक्स मान नहीं होता, उनको क्या कहते हैं? हम चर कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा अचर। अचर क्या होते हैं? ऐसी राशियां जिनका मान कभी नहीं बदलता, अर्थात यानी कि संख्यात्मक मान जो होता है उसको क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। यानी कि ऐसी राशियां जिनका मान कभी नहीं बदलता या संख्यात्मक मान को अचर राशि कहते हैं। जितने भी हमारे पास नंबर्स है, संख्याएं है 1 2 3 4, क्या होती है? हमारी कांस्टेंट होती है। चाहे वह भिन्न में हो, चाहे वह पॉइंट में हो, चाहे वह डिवाइड में हो, ये सभी संख्याओं को क्या कहेंगे? हम कांस्टेंट राशि कहते हैं। अब आगे चलते हैं, पद क्या होते हैं? पद, जब हमारे पास अचर और चर मिलते हैं तो एक पद हमारा तैयार हो जाता है। जैसे हमारे पास कोई अचर हमारे पास 2 है और चर हमारे पास x है, तो मल्टीप्लाई होते 2x बन गया। तो 2x क्या है? हमारा एक पद बन गया। इसको बीजीय व्यंजक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बीजीय व्यंजक। तो ये बीजीय व्यंजक होगा। अब ये जो बीजीय व्यंजक होते हैं इनको हम बहुपद भी कह सकते हैं, लेकिन किन स्थिति में हम इनको बहुपद कहेंगे उसके लिए कुछ कंडीशन है। अगर वे उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम उनको बहुपद भी कह सकते हैं। तो बहुपद की क्या कंडीशन होती है, यानी कि हम किन व्यंजकों को बहुपद कहेंगे? पहला, जो उसमें चर राशि है उसका घातांक एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जो उसके अंदर एक चर राशि होती है उसका जो घात है वो एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यानी कि जो घात है वह धनात्मक होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए। धनात्मक भी होनी चाहिए और पूर्णांक भी होनी चाहिए। उसको हम क्या कह सकते हैं? हम उसको बहुपद कह सकते हैं। और एक और कंडीशन है, क्या है? प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। यानी कि जो चर राशि का जो गुणांक है वो एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। यानी कि 2 पॉइंट है बहुपद की पहचान के। एक तो जो हमारे पास चर है उसकी घात जो है वो धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन यह है कि जो हमारे पास चर का जो गुणांक है वो एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक, तो जैसे इसके हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ले लिया x की 2 प्लस 5x प्लस का 3। ये क्या है? x की पावर पूर्णांक है, यहाँ भी पूर्णांक है, यहाँ पर भी पूर्णांक है, और जो कांस्टेंट है इनके गुणांक जो है वे क्या है हमारे पास? वे भी वास्तविक संख्या है। तो ये क्या है? एक बहुपद है। लेकिन अगर x की पावर 2/3 प्लस 7x प्लस 9 हो गया तो यहाँ पे x की घात पूर्णांक नहीं है, तो ये क्या है? बहुपद हमारा नहीं है। अब हम आपको सिखाएंगे बहुपद की घात कैसे निकाली जाती है। बहुपद की घात को हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये हमारे पास एक बहुपद है। कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है, क्योंकि x की जो चर जो है हमारा उसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। द्विघात बहुपद है। पदों के आधार पर ये त्रिपदी है, 1 2 3 इस पर पद है, और चरों के आधार पर ये एक चर वाला है। एक चर वाला बहुपद का मतलब होता है केवल एक ही चर है इसमें x, कोई दूसरा चर नहीं है। तो बहुपद जो है जो एक चर से मिलकर बना है उसको एक चर वाला कहेंगे। तो ये क्या है? हमारा एक चर वाला बहुपद है। इसमें जो हमारा चर है उसकी हाईएस्ट घात, सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी जो घात होगी वह हमारे बहुपद की घात होगी। ये हमारा बहुपद है, इसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी जो हमारी घात है वह कितनी है? हमारी 2 है। इस प्रकार हम दूसरा और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमारे पास 9x की 2 प्लस का 5x की क्यूब प्लस का 7x, ये हमारे पास कोई बहुपद है, हमें इसकी घात ज्ञात करनी है।
तो इसकी पावर क्या होगी, कैसा है, एक चर वाला बहुपद है क्योंकि चर क्या है इसमें, केवल एक ही है, x है। तो x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब ये हमारे पास x की 2y प्लस का yx प्लस का y, ये हमारे पास एक बहुपद है, लेकिन दो चर वाला बहुपद है क्योंकि इसमें एक x है चर, दूसरा क्या है, y है। x y दोनों से मिलकर बना है तो दो चर वाला है। तो अगर दो चर वाला बहुपद है तो उसकी हम घात कैसे निकालेंगे, उसके प्रत्येक पद में जो उनकी घात है, चरों की उनको घातों को जोड़ते हैं। इस पद में जो घात है इसकी 2 है और इसकी 1 है, y की 1 है, 2 और 1 होगी। इस पद में y की 1 है और x की भी क्या है, 1 है। इस पद में y की क्या है, 1 है और x की क्या है, पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, कितनी है, 3। तो इसकी जो घात होगी उसकी घात होगी हमारी 3। तो इस प्रकार अब हम आपको बताएंगे बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों का जो वर्गीकरण है वो दो आधारों पर किया गया है, एक पदों की संख्याओं के आधार पर और दूसरा चरों की घातों के आधार पर। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं पदों की संख्याओं के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। तो पदों की संख्याओं के आधार पर बहुपदों के जो प्रकार होते हैं, एक पदी बहुपद जिनमें केवल एक पद होते हैं, जैसे 5x एक पद है, 7x एक पद है, 10z ये भी क्या है, एक पद है, 9y ये भी क्या है, एक पद है। तो ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही पद होते हैं उनको क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। द्विपदी बहुपद केवल दो पद वाले जिनमें दो पद होते हैं, जैसे 5x प्लस 7 कितने पद हो गए, कितने पद हो गए, इसमें एक पद ये और एक ये, कितने हो गए, दो पद। 3x की 2 प्लस 7 एक पद ये, एक पद ये, कितने हो गए, दो पद। तो ऐसे बहुपदों को क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद जिनमें दो पद होते हैं। त्रिपदी बहुपद केवल तीन पद वाले जिनमें तीन पद होंगे, x की 2 प्लस x प्लस 7 एक पद, दो पद, तीन पद, कितने पद हो गए, तीन पद। ऐसे ही 3x की 2 प्लस का 5x प्लस का 9 एक पद, दो पद, तीन पद। तो तीन पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद। शून्य बहुपद किसको कहते हैं, शून्य बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो उनको उसको क्या कहते हैं, शून्य पद। 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू 7, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 5 0 इंटू एक्स। ये क्या है, जिनका मान शून्य होता है, जिसके सभी गुणांक, ये y का गुणांक 0 है, ये 7 का गुणांक 0 है, ये x का गुणांक 0 है, जिसके सभी गुणांक क्या होते हैं, शून्य होते हैं, उसको कहते हैं शून्य बहुपद। अब हम चर की घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार देखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। चर की घात के आधार पर रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद कौन से होते हैं, चर की अधिकतम घात एक हो, ऐसे बहुपद जिनमें जो चर है उसकी अधिकतम घात एक हो। जैसे 3x प्लस 5, ये हमारे पास x चर है और इसकी घात क्या है, 1 है। तो ऐसे बहुपद को कहते हैं हम रेखिक बहुपद। तो एक घात वाले बहुपद क्या होंगे हमारे, रेखिक बहुपद। द्विघाती बहुपद, चर की अधिकतम घात 2 हो। अगर हमारे पास बहुपद है और उसमें चर जो है उसकी अधिकतम घात 2 है तो उसको कहते हैं द्विघाती बहुपद। जैसे x की 2 प्लस 5x प्लस का 7, x की 2 प्लस 5x प्लस 7। यहाँ पे जो x है, x की पावर कितनी है, x की पावर 2 है। जो चर है, चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है। यहाँ पे चर की घात क्या है, 1 है। तो अधिकतम घात देखी जाती है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो कौन सा बहुपद है, द्विघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद जिसमें जो चर है हमारा उसकी अधिकतम घात क्या होती है, 3 होती है। तो यहाँ पे चर की एक घात है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 3 है, तो अधिकतम घात क्या है, 3 है। तो उसको क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद। यानी कि यदि चर की अधिकतम घात 1 हो तो रेखिक बहुपद, अधिकतम घात 2 हो तो द्विघाती बहुपद और अधिकतम घात 3 हो तो उसको कहते हैं त्रिघाती बहुपद। अब हम बताएंगे आपको बहुपदों के शून्यांक। बहुपदों के शून्यांक क्या होते हैं और उनको कैसे ज्ञात किया जाता है, शून्यांक किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई बहुपद है x प्लस 5, कैसा बहुपद है ये हमारा, अगर हम इसको घात के आधार पर देखें तो रेखिक बहुपद है, और अगर पदों के आधार पर देखें तो दो पद है, तो क्या है, हमारा द्विपदी बहुपद है। अब x का हम इसमें ऐसा मान ढूंढते हैं, x का कोई ऐसा मान जो इस बहुपद में रखने पर इसका मान शून्य हो जाए,
उसे कहते हैं बहुपद का शून्यंक। तो जैसे x के स्थान पे अगर हम -5 रखते हैं तो -5 + 5 = क्या आएगा हमारा 0। तो x का वह मान जो बहुपद में रखने पर इस बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यंक। तो बहुपद का शून्यंक क्या होगा हमारा -5। कोई भी -5 से अलग कोई भी ऐसा मान नहीं है जो इसको शून्य कर देगा, इसलिए केवल इस बहुपद का क्या है, शून्यंक केवल 1 है। अगर हमारे पास रेखिक बहुपद है तो उसका जो शून्यंक होता है वो केवल 1 मान होता है। अब अगर हमारे पास ये बहुपद है, अब ये देखते हैं हम x⁻² - 25 कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। अगर हम x के कौन से मान इसमें रखे कि इसको क्या कर दे, शून्य कर दे बहुपद को। अगर हम x = 5 रखते हैं तो 5 का स्क्वायर -25, ये होगा 25 - 25, क्या आएगा आंसर हमारा 0 होगा। तो बहुपद का शून्यंक कितना आएगा हमारा, एक तो x का जो मान है 5 आएगा। अगर हम -5 भी रखते हैं, x = -5 रखा है, -5 का स्क्वायर -25, किसी का भी स्क्वायर करते हो पॉजिटिव होता है, 25 - 25 से कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारा 0, इससे भी 0 होगा। तो x तो बहुपद के शून्यंक कितने हुए, एक ये और एक ये 2। तो कैसा बहुपद था हमारा, द्विघाती बहुपद। तो अगर हमारे पास रेखिक बहुपद है तो उसके शून्यंक 1 होंगे, और अगर हमारे पास द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यंक कितने होंगे हमारे, 2 होंगे। तो शून्यंक किसे कहते हैं, का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, तो उसको क्या कहेंगे हम, बहुपद का शून्यंक। तो याद रखना, अगर हमारे पास एक घात वाला बहुपद है तो उसका शून्यंक 1 होगा, और द्विघात बहुपद है उसके शून्यंक 2 होंगे, और त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यंक 3 होंगे।